हाँ तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ग्राफ पे। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि अर्थ से एक बॉल को ऊपर फेंका गया t = 0 पे और 50 मीटर पर सेकंड से, और आपको ये बताना है कि जितनी देर तक ये बॉल धरती पर आकर गिरेगी उतने टाइम इंटरवल में इसका vt ग्राफ क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा क्या होगा। ये दो चीजों के बारे में आपको बताना है, ठीक। तो देखिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपको इसमें और जो g का जो वैल्यू दिया है उन्होंने वो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक चीज और उन्होंने बताई है कि आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है हमें डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो अपवर्ड इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव डायरेक्शन। अब मुझे vt ग्राफ बनाना है, तो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं आप लिखना सीखें। तो पहले लिखेंगे v = u + at, फिर इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे। v = u का वैल्यू कितना है +50, a का वैल्यू कितना है -10 into t, तो v का फॉर्मूला क्या आया 50 - 10t। तो देखो vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो vt ग्राफ क्या आता है स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसा है नेगेटिव और y इंटरसेप्ट कैसा है पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। तो देखिए v वर्सेस t, तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव ये रहा और स्लोप नेगेटिव, इसलिए इस तरह से मतलब देखो ये एंगल आपका ग्रेटर देन 90 होना चाहिए है, क्योंकि स्लोप क्या नेगेटिव और ये वैल्यू किसके बराबर है 50, ठीक। अगर आपको ये जानना है कि इसकी वेलोसिटी कब 0 हुई होगी तो आप v को 0 पुट कर दो, t का वैल्यू क्या आएगा 5, मतलब ये वाला पॉइंट क्या रहेगा 5। अब मुझे बताइए इस बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है। तो मैंने आपको बोला था याद रखिएगा u/g, ऊपर जाने में टाइम लगता है कितना 5 सेकंड, तो नीचे आने में कितना लगेगा 5 सेकंड। मतलब ग्राफ आपको कितने सेकंड के लिए बनाना होगा 10 सेकंड तक के लिए आपको ग्राफ बनाना होगा, ठीक। तो t = 10 वाला पॉइंट कहां होगा, मैं आपको उसको मार्क करके दिखा देता हूं। मान लेते हैं वो वाला पॉइंट कहीं यहां होगा, तो हम उतने ही टाइम के लिए ग्राफ बनाएंगे जितने के लिए हमारी इक्वेशन वैलिड है, ठीक। तो इस समय इसकी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, और देखो वेलोसिटी नेगेटिव आनी भी चाहिए, क्योंकि जब ये वापस आ रहा होगा लौट के तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को हम क्या कहते हैं नेगेटिव, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव। t को 10 पुट करिए तो वेलोसिटी कितना आया -50, ठीक। तो ये हमारा vt ग्राफ हुआ, ठीक। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपका एक्सेलरेशन कैसा आएगा। अच्छा पहले इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। तो देखिए मैं इक्वेशन यहां ऊपर लिख देता हूं, आपको यहां थोड़ी जगह कम है तो ऊपर लिख देता हूं इक्वेशन आपको। मान लीजिए s = इनिशियल वेलोसिटी कितना है +50 into t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है -10 into t², ठीक। तो देखो यहाँ पे t² का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, मैं थोड़ा उसको और लिख के दिखाता हूं। s = -5t² + 50t। अब देखो आपको मैंने ये बताया था कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये सब आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो देखिए आपको मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक। तो आपको ने अगर ग्राफ पे ध्यान दिया होगा तो ग्राफ इस तरह से था, और ग्राफ कितने सेकंड के लिए बनाया जाएगा 10 सेकंड के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि ये बॉल धरती पर आकर कब गिर जाएगी, ये बॉल वापस धरती पे आके कब गिरेगी t = 10 पे बॉल वापस धरती पे आ जाएगी। तो अगर इसमें आप t को 10 पुट करेंगे तो ये कितना है 500, ये कितना है 500, मतलब डिस्प्लेसमेंट का है 0, मतलब ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, सिर्फ हमें यहीं तक ग्राफ बनाना है, और ये समय कौन सा रहा होगा 10। अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको वेलोसिटी, तो इस समय पे वेलोसिटी कहीं 0, इस समय पे स्लोप क्या आएगा 0। टेंजेंट कैसे आएगी हॉरिजॉन्टल, मतलब ये वाला कौन सा समय होगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी। वेलोसिटी कब 0 हुई थी इसकी 5 पे, मतलब ये वाला समय कौन सा होगा 5। ये टाइम सेकंड में है और ये डिस्प्लेसमेंट किसमें मीटर में। और अगर आपको ये निकालना है कि जिस समय इसकी वेलोसिटी 0 हुई थी उस समय इसका कितना डिस्प्लेसमेंट था, तो देखिए हुआ क्या है, ये बॉल ऊपर गई है ऊपर गई है ऊपर गई है, मैं मान लेता हूं यहां कहीं जाके बॉल का वेलोसिटी 0 हुआ है, और ये घड़ी में समय कितना है t = 5। तो t = 5 पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हाइट, और ये हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या v²/2g। तो ऊपर 50 का स्क्वायर क्या करेंगे कितना आएगा 2500, इसमें 2g मतलब 20 का डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा 125, तो ये कितना है आपका 125, ठीक। तो देखिए इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों का घर है और दोनों घर से स्कूल जाते हैं दौड़ के। मान लीजिए यहाँ घर है और यहाँ कहीं सामने स्कूल है, दोनों बच्चे दौड़ के घर जाते हैं और दोनों को स्कूल पहुंचना है। तो एक घर, अब ऐसा करते हैं हम इस लाइन को x एक्सिस मान लेते हैं।
तो घर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ, मान लेते हैं x इक्वल टू 0। मान लो स्कूल यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर है, या स्कूल मान लेते हैं, हाँ स्कूल मान लेते हैं 4 मीटर की दूरी पर है, तो स्कूल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4। मतलब दोनों बच्चे जब चलेंगे तो शुरुआत में उनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, और बाद में उनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जब वो स्कूल पहुंच जाएंगे 4। तो देखिए दोनों बच्चे अपने घर से चले, एक बच्चा तो t इक्वल टू 0 पे घर से चल दिया, चलता गया, देखो समय बढ़ता गया, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता गया, और t इक्वल टू 4 पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 हो गया। ये आगे ग्राफ नहीं है, सिर्फ ग्राफ यहीं तक है। अब जो मेरा दूसरा बच्चा है उसका देखिए एक्स कोऑर्डिनेट अभी भी 0 ही है, दूसरा जो बच्चा है वो अभी नहीं चला, उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखिए अभी भी 0 ही है, एक्स कोऑर्डिनेट अभी भी 0 ही है। अब उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ना स्टार्ट करेगा, मतलब दूसरा बच्चा कितने बजे चलना चालू किया, t इक्वल टू 1 पे बच्चा चलना चालू किया, t इक्वल टू 1 तक बच्चे का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था 0, t इक्वल टू 1 पे बच्चे का एक्स कोऑर्डिनेट बदलना स्टार्ट किया, और बच्चा भी स्कूल पहुंचा t इक्वल टू 4 पे, और स्कूल का टाइम था 4 सेकंड। स्कूल का टाइम कितना था कि t इक्वल टू 4 पे स्कूल चालू होता है, तो दोनों बच्चे एक साथ स्कूल पहुंच गए। तो जो बाद में घर से चला होगा वो तेज दौड़ के गया होगा, और जो पहले घर से निकल के गया होगा वो धीमे धीमे गया होगा। तो मुझे ये बताना है कि दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, मतलब ये बच्चे a की xt ग्राफ है और ये बच्चे b का xt ग्राफ है, और आपको बताना है दोनों बच्चों का वेलोसिटी क्या आएगा। तो सुनिए सॉल्यूशन, आपको याद होना चाहिए कि अगर xt ग्राफ लीनियर होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बताता है। इसका मतलब आपको इस लाइन का स्लोप लिखना है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप a का वेलोसिटी, इस लाइन का स्लोप b का वेलोसिटी। तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो ये एंगल थीटा आएगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी वेलोसिटी ऑफ a, ये कितना है 4, ये कितना है 4, तो ये कितना आया 4/4 कितना आया 1 मीटर पर सेकंड। अगर हम बच्चे b के लिए बात करें तो उसके xt ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, तो इस एंगल को थीटा मान लीजिए, तो आपको ये थीटा 1 मान लीजिए, तो tan थीटा 1 आपको लिखना पड़ेगा। ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ बच्चा b, और ये स्लोप क्या है, ये कितना है 4 और ये कितना है 3, तो ये कितना आया 4/3 मीटर पर सेकंड। तो देखो इस वाले बच्चे की वेलोसिटी ज्यादा आई, और आने भी चाहिए थी क्योंकि ये कम टाइम में वहां तक पहुंच गया। पहले वाला बच्चा शुरुआत में निकला था, मतलब जल्दी निकल गया था, तो उसकी वेलोसिटी क्या है कम, कि वो धीमे धीमे चला। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी पार्टिकल का xt ग्राफ इस तरह से आपको दिया है, और आपसे पूछा है कि बताइए पार्टिकल का वेलोसिटी आपको बताना है, वेलोसिटी बताना है आपको। वेलोसिटी कब कब बताना है, एक तो बताना है 1 सेकंड पे, दूसरा बताना है 2.5 सेकंड पे, और तीसरा वेलोसिटी बताना है आपको 5 सेकंड पे। इन 3 समय पे आपको पार्टिकल का वेलोसिटी बताना है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा xt ग्राफ जब लीनियर होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट है, 2 से 3 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और 3 से लेके 8 के बीच में भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां से लोग पॉजिटिव है, मतलब 0 से लेके 2 सेकंड के बीच का वेलोसिटी पॉजिटिव है, 3 से लेके 8 के बीच में स्लोप नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, इस इंटरवल में इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि स्लोप क्या है नेगेटिव, और 2 to 3 के बीच में इसका स्लोप 0 है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। और अगर वेलोसिटी 0 है तो चल के नहीं गया होगा, और चल के नहीं गया तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदला होगा। तो देखिए t इक्वल टू 2 पर भी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 10, और t इक्वल टू 2.5 पे भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 10, t इक्वल टू 3 पे भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 10, मतलब इस इंटरवल में एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदला। और सही भी बात है क्योंकि वेलोसिटी 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। अब हमसे वेलोसिटी पूछिए, तो t इक्वल टू 1 पे आपको वेलोसिटी बतानी है, मतलब ये वाले समय पे, तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, तो इसका स्लोप निकाल देंगे। तो ये एंगल को अगर मैं थीटा 1 मानूं तो tan थीटा 1 इसका स्लोप होगा वेलोसिटी, और वो किसके बराबर आएगा, ये कितना है 10, ये कितना है 2, तो ये कितना आया 10/2, कितना आया 5 मीटर पर सेकंड। अगले की बात करें 2.5 पे, तो देखिए टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा 0, मतलब वेलोसिटी क्या है इसका 0, और इसका वेलोसिटी कितने पूरे 1 सेकंड के इंटरवल के लिए वेलोसिटी 0 है। कौन सा 1 सेकंड 2 to 3, तो वेलोसिटी इज 0। कौन से समय पे, एट t इक्वल टू 2.5, इवन इस इंटरवल का आप कोई भी टाइम ले लो, हर समय पे इसकी वेलोसिटी क्या है 0। अब बात करते हैं t इक्वल टू 5 की, तो t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी क्या आएगा, तो सुनिए ये पॉइंट होगा आपका t इक्वल टू 5, तो यहाँ पे जब स्लोप का टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट का स्लोप कैसा आएगा नेगेटिव, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव। अब क्या होगा, इसका स्लोप निकालना है, तो देखो इस एंगल को मैं ऐसा करता हूँ अल्फा लिख लेता हूँ, और मैं tan अल्फा की वैल्यू लिखता हूँ पहले। tan अल्फा क्या आएगा दिस अपॉन दिस, ये कितना है आपका 10, ये कितना है आपका 5, तो कितना आया 10/5, मैंने tan अल्फा लिखा है, ये आया 2।
अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, वेलोसिटी बराबर होगी कितना, तो ये इस एंगल को अगर मैं θ1 मानूं तो वेलोसिटी किसके बराबर होगा, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, v बराबर होगा tan θ1 के, और tan θ1 को क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो ये किसके बराबर आया, माइनस tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू मैं जानता हूं कितना है 2, तो वेलोसिटी कितना आया, -2 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखो अगली बार से आपको पता है वेलोसिटी नेगेटिव ही आनी है, तो सीधा ये वाला 10 निकाल के माइनस लगा देना, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी नेगेटिव आनी है, तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैंने पहली बार आपके सामने लिखा तो पूरा सिस्टमैटिक लिखा। अब देखिए दो चीजें होती हैं कि dx/dt v के बराबर होता है, dx vdt इंटीग्रेट करिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या देगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वो किसके बराबर है, इंटीग्रेशन vdt। अब जब मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया था तब आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, किसका एरिया, vt ग्राफ एंड t एक्सिस, इसका मतलब एरिया अंडर द vt ग्राफ एंड t एक्सिस, ये एरिया किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एरिया अंडर vt ग्राफ एंड t एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एरिया हुआ और ये किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के। सिमिलरली dv/dt a के बराबर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, एरिया, और ये किसके बराबर है, इक्वेशन से चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब एरिया अंडर द at ग्राफ एंड t एक्सिस रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन करके बताते हैं। उन्होंने बोला है किसी पार्टिकल का vt ग्राफ इस तरह से दिया है और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट -3 था, और आपसे पूछा है कि बताइए पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, कब, t इक्वल टू 2 पे और t इक्वल टू 6 पे। ठीक, तो ऐसा करते हैं, मैं t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 का एक इंटरवल सेलेक्ट करता हूं, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 का मैं एक इंटरवल सेलेक्ट करता हूं। अब मैं जानता हूं कि t इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट है और t इक्वल टू 2 ये वाला पॉइंट है, तो जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन का क्या नाम होगा, जो मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई है इसका नाम होगा vt ग्राफ, और इस वाली लाइन का क्या नाम है, t एक्सिस। तो मैं कहता हूं कि जो ये वाला एरिया होगा vt ग्राफ और t एक्सिस के बीच का एरिया, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक, तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस टाइम इंटरवल का चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो x इक्वल टू t इक्वल टू 2 पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा मैं नहीं जानता, उसको मान लेता हूं x1, t इक्वल टू 0 पे x कोऑर्डिनेट कितना था, मुझे सवाल में दिया -3। तो इस इंटरवल का जो चेंज इन x कोऑर्डिनेट होगा, देखो चेंज इन x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, उस इंटरवल का एरिया आपको लेना है, तो इस इंटरवल का एरिया क्या आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब कितना आएगा ये 10। तो यहां से x1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 13 मीटर। इसका मतलब t इक्वल टू 2 पर जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 13 मीटर। ठीक, अगला उन्होंने पूछा है कि t इक्वल टू 6 पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप ऐसा करिए अपना इंटरवल बदल लीजिए। अब आप इंटरवल लीजिए t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 6 का इंटरवल लीजिए। इस इंटरवल का फाइनल कोऑर्डिनेट आप नहीं जानते, मान लीजिए x2, इनिशियल कोऑर्डिनेट t इक्वल टू 0 जानते हैं -3, ये किसके बराबर होगा, एरिया। अब इसका मतलब कहां से कहां तक एरिया लेना है, 0 से लेकर 6, मतलब ये पूरा एरिया आपको लेना है। तो ये पूरा एरिया किसके बराबर आएगा, देखिए ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, ये कितना है 6, ये कितना है 10, तो एरिया आएगा आपका 30। इसका मतलब x2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 33 मीटर। ठीक, तो देखिए इस तरह से आप x कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब उन्होंने एक चीज और पूछी है कि आप पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताइए t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 4 पे। तो आपको बताया गया है कि अगर vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस इंटरवल में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इस इंटरवल में भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन इस इंटरवल में स्लोप पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और इस इंटरवल में स्लोप नेगेटिव है, मतलब इस इंटरवल में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन कांस्टेंट है क्योंकि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो अब आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा कितना, तो देखिए मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूं, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1, तो स्लोप निकालना है, ये एंगल थीटा मान लो, तो tan थीटा इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, ये कितना है 10, ये कितना है 2, तो कितना आया 10/2, कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप t इक्वल टू 4 पे बात करेंगे तो आपको इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। मैंने देखो पिछली बार इसको अल्फा माना था, हमें पता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, तो एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 4, हमें पता है नेगेटिव आएगा तो माइनस पहले लगा देते हैं और tan अल्फा लेंगे, ये कितना है 10 और ये कितना है 4, तो कितना है 10/4, मतलब कितना आया -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये आया पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो देखिए इस तरह से आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है।